गुड मॉर्निंग। मैं मास्टरमाइंड आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस में। आज हम लोग इतिहास में देखेंगे चैप्टर नंबर दूसरा है जिसका नाम है समाजवाद और साम्यवाद। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव निकल कर के आएंगे उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है इस प्रकार से है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। जी हाँ, याद रखिएगा, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किन्हें माना जाता है। इसमें से आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। ये चार में से एक आपको सही चुनना होगा। तो चलिए अब देखते हैं आपका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऑप्शन हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है आपका सेंट साइमन, या तो आपका क्या है ऑप्शन नंबर बी में है चार्ल्स फूरिये, या तो लुई ब्ला, या तो क्या है आपका कार्ल मार्क्स। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है जो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किन्हें माना जाता है। इनमें से आपको एक ऑप्शन को चूज करना होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यह होगा कार्ल मार्क्स। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। जी हाँ, लाल सेना का गठन किसने किया था। तो ऑप्शन चार है कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्राट्स्की या केरेंस्की। तो ये आपके चार ऑप्शन है, इसमें से आपका सही आंसर चुनना होगा। अगर ये आंसर जानते हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं। तो चलते हैं, इसका जो सही आंसर होगा यह होगा लाल सेना का जो गठन किया था वह क्या था, ट्राट्स्की। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। जी हाँ, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो ये चार ऑप्शन है 1861, 1862, 1863 या 1864। तो इसमें से आपका जो भी सही आंसर बुझाता है उसका आप सही आंसर यहाँ लिख सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, चलिए हम बतलाते हैं कि इसका सही आंसर होगा वह होगा 1861। 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो इसका जो आपके पास फिर से चार ऑप्शन है तो आपको सही आंसर चुनना होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 1848 ईस्वी। जी हाँ, 1848 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार एंड पीस। जी हाँ, वार एंड पीस के किसकी रचना है। वार एंड पीस किसने लिखा था। कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, दोस्तोयेवस्की या तो एंजेलिस। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय द्वारा लिखा गया था वार एंड पीस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा, रूस में जार का जो अर्थ होता है वह होता है रूस का सम्राट। याद रखिएगा जी। अगला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। जी हाँ, याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वह किस देश में हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, या तो इटली में हुआ, या तो रूस में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा जर्मनी। जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी तो कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था। रूस में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, या तो लंदन में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हुआ था इंटरनेशनल बैठक हुआ था वह लंदन में हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यह जो आपका है, अभी आप लोग को देखे थे कि क्वेश्चन था कि इंटरनेशनल जो स्थापना हुआ था वह कहाँ हुआ था, बैठक कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था। अब देखते हैं कि कब हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 1864 ईस्वी में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि
शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन है रूस है, जापान है, चीन है या क्यूबा, इनमें से आपका 4 ऑप्शन में से एक आंसर सही होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा रूस। रूस में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किया गया था जी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चेका क्या था, चेका क्या था। तो याद रखिएगा चेका जो था वह एक पुलिस दस्ता था, याद रखिएगा चेका। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था, याद रखिएगा जी। क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन, यहाँ कौन लिखल है, कौन होगा, कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं थे जी। आज चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। जी हाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम के नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। याद रखिएगा फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 या 1905। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर जो होगा नवंबर 1917 में इसका जो क्रांति हुआ था बोल्शेविक क्रांति वह 1917 में हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। जी हाँ, लेनिन आप लोग जानते होंगे कि लेनिन एक धाकड़ नेता था। तो ये जो लेनिन है इसका मृत्यु कब हुआ था, 1921, 1922, 1923 या 1924 में। तो इसका जो सही आंसर होगा 1924 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था जी लेनिन का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो यह होगा 8 मार्च। जी हाँ, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जो आपका क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिस्टोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो इसका जो 4 ऑप्शन है इटली और रूस, या तो रूस और फ्रांस, या रूस और इंग्लैंड, या रूस और जर्मनी। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से आपका सही आंसर बनाना होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा रूस और जर्मनी के बीच में यह जो संधि हुई थी। अगला प्रश्न है रूस का पहला समाजवादी कौन था। रूस का पहला समाजवादी कौन था। तो इसका जो लेखक हैं या समाजवादी जो है वह स्टालिन था, या प्लेखानोव था, या लेनिन, या टॉलस्टॉय। तो इसमें से आपका 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको एक को चुनना होगा। तो इसका जो सही आंसर है बी होगा प्लेखानोव, याद रखिएगा जी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। जी हाँ, कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था किस वर्ष हुआ था या कब हुआ था। 1815 ईस्वी में हुआ था, 1818 ईस्वी में हुआ था, या 1825 ईस्वी में हुआ था, या 1838 ईस्वी में हुआ था। तो ये 4 ऑप्शन है। इसका जो सही आंसर होगा 18 नंबर क्वेश्चन का, इसका जो सही आंसर होगा 1818 ईस्वी में इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा जी। अब चलते हैं अगले। रासपुतिन कौन था। रासपुटिन कौन था। यह था 4 ऑप्शन था भ्रष्ट पादरी, वैज्ञानिक, समाज सुधारक, या दार्शनिक। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा वह था जो रासपुतिन था, पुतिन, वह था भ्रष्ट पादरी, याद रखिएगा जी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी। तो यह जो लेनिन था वह किस देश के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि की थी। तो इंग्लैंड था, फ्रांस था, या जर्मनी, या तो इटली। ये 4 ऑप्शन है जी। तो ये 4 में से आपको सही बनाना होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा यह जो होगा जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि की थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। याद रखिएगा जी। इसका जो आपको 4 ऑप्शन है 1921, 1923, 1920, 1924। तो ये 4 ऑप्शन में से इसका सही आंसर जो होगा 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू हुआ था 1921 ईस्वी में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दास कैपिटल की रचना किसने की थी। दास कैपिटल किसने लिखा था। एंजेल्स, या दोस्तोवस्की, या टॉलस्टॉय, या कार्ल मार्क्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है
समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो ये आपका 4 ऑप्शन है, राजनीतिक समानता पर, नागरिक समानता पर, कानूनी समानता पर या आर्थिक समानता पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आर्थिक समानता पर यह ज़्यादा बल देता है। कौन? समाजवादी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जी हाँ, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? फाराओ या जार या राजा या रीजेंट? याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा जार। जार जो होता है, जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो जार कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कॉमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कॉमिंटर्न का जो स्थापना हुआ था उसका क्या उद्देश्य था? ये सैन्यवाद का प्रचार करना, क्रांति का प्रचार करना, पूंजीवाद का प्रचार करना या जो आपका है समाजवाद का प्रचार करना? तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसका जो कॉमिंटर्न का जो स्थापना हुआ था उसका उद्देश्य था कि क्रांति का प्रचार करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, लेबर दिवस, जो लेबर डे के रूप में मनाते हैं हम लोग, वही होता है मजदूर दिवस। कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 1 मई को मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा 4 ऑप्शन है, दास कैपिटल, बार एंड पीस या स्पार्क या कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ए, दास कैपिटल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? कार्ल मार्क्स जो थे वह कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसके साथ मिलकर के यह जो थे प्रकाशित किए थे? इसका जो सही आंसर जो होगा एंजलिस होगा। 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो ये याद रखिएगा, चार्ल्स निकोलस के जो पत्नी थी उसका जो रानी थी, उनका पत्नी राजकुमारी, वह किस देश की राजकुमारी थी? तो इसका जो आंसर होगा सही वह थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी जरीना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? तो याद रखिएगा जो फ्रांसीसी समाजवाद का जो जन्मदाता जो था वह था, आपका 4 ऑप्शन थे। तो इसमें से आपका जो सही आंसर होगा इसका होगा सेंट साइमन ने इसका जो था वो जन्मदाता बने थे, मतलब कि समाजवाद का विकास करने में ज़्यादा ये अहम भूमिका निभाए थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था? काम का अधिकार जो संवैधानिक अधिकार था वह सबसे पहले वह कहाँ मिला था? सोवियत संघ, जर्मनी या इंग्लैंड या तो फ्रांस? तो इसमें से आपका जो सही आंसर होगा वह होगा सोवियत संघ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? तो याद रखिएगा लेनिन ने किया था, ट्रांस्की ने किया था या स्टालिन या मार्क्स यानी कि कार्ल मार्क्स? तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है लेनिन ने अप्रैल थीसिस का तैयार किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 7 नवंबर 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वह है, माँ उपन्यास के लेखक थे, यानी कि माँ उपन्यास के लेखक कौन हैं या कौन थे? तो इसका जो आपका 4 ऑप्शन है, प्लेखानोव या टॉलस्टॉय, गोस्की या तुर्गनेव? तो याद रखिएगा इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा गोस्की, यह सही आंसर है। अब अगला प्रश्न है, 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा जो नवंबर 1917 में जो पहली रूसी क्रांति हुआ था वह किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति, मार्च की क्रांति या अक्टूबर की क्रांति या तो नवंबर की क्रांति? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा नवंबर की क्रांति। अगला प्रश्न है, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो नवंबर 1917 में जो रूसी क्रांति हुआ
था, इसका जो प्रधान जो कौन था, तो यह स्टालिन था, लेनिन था, प्लेखानोव था या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह था लेनिन। लेनिन ने ही नवंबर 1917 की क्रांति के बाद सरकार का स्थापित कर करके वह प्रधान बन गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो ये याद रखिएगा, समाजवाद का जो शब्द था वह पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1789, 1827, 1830 या 1833 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 1827 में इसका पहली बार प्रयोग किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, चार्टिस्ट जो आंदोलन हुआ था इसका जो सही आंसर होगा वह हुआ था ब्रिटेन में। तो इसका सही आंसर ए है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम देश में हुआ था? तो याद है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा रूस। रूस में सबसे पहले साम्यवादी शासन की स्थापना की गई थी। अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वर्जिन सोबायल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह था इवान तुर्गनेव। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका पूछने की बात नहीं है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नवंबर 1917 यानी कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वह था निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय का शासन था 1917 ईस्वी में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वह था स्टालिन ने कोल खोज की योजना की आरंभ की थी। अब है अगला प्रश्न, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? याद रखिएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वह था कार्ल मार्क्स। यह साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। अब है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? याद रखिएगा जी, तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही आंसर होगा प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। इसका सही आंसर बी होगा, रूस की पराजय। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।